हुड्डा जी का, शैलजा जी का, सब नेताओं की सुनी जाती है। टिकट बांटने में हमेशा जिताऊ और टिकाऊ को टिकट दी जाती है। मैं भी एक टिकट तो सीएम क्यों नहीं प्रोजेक्ट किया? सीएम तो हमारी पार्टी के जो हाई कमान के जो हमारे आदरणीय खड़गे जी है, राहुल जी है, सोनिया जी है और हमारी जो दिल्ली की हाई कमान है, वो बोलती है सीएम का निर्णय पार्टी, कांग्रेस पार्टी में पूरे इंडिया के अंदर विधायक चुन के आते हैं वो सीएम चुनने का ये कोई जैसे बीजेपी में है जो ऊपर से थोप दिया जाता है, ये ऊपर से थोपने का नहीं है। हमारे जो विधायक चुन के आएंगे वही सीएम का फैसला लेंगे। हमारे सरपंचों को लाठी मारी, टीचरों को पिटवाया, ग्रामीण चौकीदारों को पिटवाया और हरियाणा बेरोजगारी जो युवा खड़े हैं, एक भी किसी साथी के पास रोजगार नहीं है। हरियाणा में बीजेपी ने हरियाणा को नंबर 1 बना दिया है। करप्शन में हरियाणा नंबर 1 है, बेरोजगारी में हरियाणा ये बीजेपी ने ही किया है मैडम। ये बीजेपी के 10 साल के काम है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं मेरे बीजेपी के साथी का एक जवाब देना चाहता हूँ। ये कह रहे एमएसपी और किसानों का, क्योंकि हमारा प्रदेश हरियाणा ये किसानों के नाम से और युवाओं के नाम से जाना जाता है मैडम। किसान तक तो जाने नहीं दिया, तो कुछ कहेंगे उस पर? ये बीजेपी की सरकार कोर्ट से जीते लेकिन सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बीजेपी ने नहीं जाने दिया मैडम। मैं बताता हूं कि आज भी हमारी धान की फसल कट के और मंडियों में पड़ी है कि बीजेपी ने आज तक ऑर्डर नहीं दिया। जब हमारे राहुल गांधी जी ने मुद्दा उठाया अपनी रैलियों में कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनेगी उसी दिन से धान की खरीद शुरू होगी, तो तब बीजेपी ने ये धान की खरीद अभी इन्होंने ऑर्डर लिखाया। इन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा जो हमारे हुड्डा साहब बार बार अपनी रैलियों में बोलते हैं, इन्होंने किसान को बर्बाद कर दिया है। पूरा किसान आज रो रहा है क्योंकि किसान फसल पे डिपेंड करता है कि हरियाणा में 2 मेन फसल होती है, गेहूं की और धान की। तो दोनों की दोनों फसल जब तक वो अपना ब्यौरा नहीं देते जब तक ये बीजेपी के लोग किसान की फसल नहीं करते। नंबर 2, इन्होंने कहा कि हमारी सेना बूढ़ी हो चुकी है और अग्निवीर। मैडम अगर सेना हमारी बूढ़ी हो गई है तो सेना में नए जवानों को अब 4 साल में जो मेरे जैसे जो जवान है जो सेना में भर्ती हो गए, नहीं बूढ़ी बोला बूढ़ी हो गई है, इन्होंने बोला सेना बूढ़ी हो गई है, सेना बूढ़ी हो गई है बोला इन्होंने, सेना बूढ़ी होगी। जो नए हमारे सैनिक जो लड़ रहे हैं, जो फौज में जो मरते हैं, बॉर्डर पे खड़े हो गए जो मरते हैं, वो राहुल गांधी जी बोलते हैं, उनके मन में एक सवाल रहता है, उनके मन में ये गोली अगर मेरे सीने में लगेगी तो क्या मुझे शहीद का दर्जा मिलेगा? क्योंकि मेरे साथ मेरा एक साथी खड़ा है, ये अगर परमानेंट फौजी है और मैं अगर अग्निवीर हूं तो मुझे शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, मुझे सीएसडी की कैंटीन का फायदा नहीं मिलेगा, ना मेरे घर वालों को कोई शहीद का दर्जा, ना मेरे बच्चों को, किसी को कुछ नहीं मिलेगा। देश बर्बाद हो गया, देश समझ चुका है, इनको हरियाणा से बीजेपी का उखड़ना तय है। और रही बात इनेलो वालों की, बीजेपी की बी टीम इनेलो है, पूरी हरियाणा की जनता समझ चुकी है। हरियाणा की 3 करोड़। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।